Springs. Babies are called offsprings. Right? Offspring. OFFSPRINGS. Offsprings. Fill in the blank second. The baby bird is called. Baby bird को क्या बोलते हैं? Chick. What we call baby bird? Chick. CHICK. You can also see the spelling from help box. Chick. CHICK. Third, fill in the blank. The young one of a butterfly that hatches out of the egg is called. What we call the young of a butterfly when it hatches out from its egg is called caterpillar. CATER, caterpillar. PILLAR, pillar. Fourth, fill in the blank. Human beings are also ह्यूमन बीइंग कौन से और कौन होते हैं? मैमल्स. व्हाट दे कॉल मैमल्स? MAMMALS, mammals. Human beings are also called mammals. Fifth in the blank. The process of shedding the old skin is called. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें ओल्ड स्किन जो होती है शेड ऑफ हो जाती है, निकलने लगती है, उसको बोलते हैं मॉल्टिंग. What do you call molting? MOULTING. Molting. MOULTING. Molting. ठीक है, कंप्लीट. नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 36. Here, true, false. First, true, false. Reproduction helps in the continuity of life on the earth. जो रिप्रोडक्शन है वो क्या हेल्प करती है हमें? जो लाइफ चल रही है, कंटिन्यूसली चलती जा रही है, उसमें हेल्प करती है क्या रिप्रोडक्शन? यस करती है. तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा. फर्स्ट का क्या है? ट्रू, फॉल्स? ट्रू. सेकंड, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं? एग ले करती हैं ना. तो ये यंग वंस को तो बर्थ देती नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा. सेकंड क्वेश्चन आंसर इज फॉल्स. Now move to third question. Grasshopper passes through 3 life cycles stages. जो ग्रास हॉपर होता है उसको कितनी लाइफ साइकिल कितनी स्टेज होती है भाई? उसकी होती है 3. ग्रास हॉपर passes through 3 लाइफ साइकिल stages. So इसका आंसर होगा ट्रू. का क्या बेटा? टैडपोल. उसका जो भी बेबी होते हैं उनके बारे में बताया गया है. जिसके भी जो भी बेबी होते हैं उनके हिसाब से उनका रेशियो होता है ना. देखिए, फ्रॉग का टैडपोल, ग्रास हॉपर का निम्फ. लिखिए निम्फ, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, NYMPH. NYMPH. Okay. Second question. Cow. What is the baby? Which is the baby of cow? Calf. So butterfly का क्या हुआ? कैटरपिलर. सेकंड का आंसर है कैटरपिलर. सेकंड आंसर इज कैटरपिलर. स्पेलिंग लिखिए CATER. कैटरपिलर. PILLAR. CATER PILLAR. अब थर्ड पे आते हैं बेटा. कैटरपिलर का क्या है बेटा? लीव्स. कहाँ पे रहती है? लीव्स. कैटरपिलर लीव्स. सो एम्ब्रियो क्या होगा? एग. एम्ब्रियो एग. थर्ड का है एग. EGG एग. फोर्थ क्वेश्चन. कैट इज अ मैमल. कैट क्या है? मैमल है. बटरफ्लाई कौन है? इंसेक्ट.
बटरफ्लाई का है इंसेक्ट, फोर्थ इंसेक्ट। फोर्थ का आंसर है इंसेक्ट। अब आते हैं ई क्वेश्चन पे। नेम टू एनिमल्स हु ले एग्स। हमें दो एनिमल्स बताने हैं जो कौन क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। लिखिए, फर्स्ट एक लिखिए फ्रॉग, FROG फ्रॉग, एंड सेकंड लिखिए बटरफ्लाई। सेकंड ब्लैक में लिखिए बटरफ्लाई। सेकंड पे आते हैं। टू एनिमल्स हु गिव बर्थ टू बेबीज। दो एनिमल्स बताने हैं जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। कौन कौन से? डॉग एंड कैट। लिखिए डॉग एंड कैट। लिख लिया? नेक्स्ट, फोर्थ, सॉरी थर्ड इज रिमेनिंग। टू एनिमल्स हु केयर देयर बेबीज। टू एनिमल्स बताने हैं जो अपनी बेबीज की केयर करते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड है कंगारू। फर्स्ट लिखिए ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड लिखिए कंगारू। लिखिए नेक्स्ट, फोर्थ। टू एनिमल्स हु हैव थ्री स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। टू एनिमल्स बताने हैं जिनकी थ्री स्टेजेस होती है उनकी लाइफ साइकिल में। पहला आता है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर स्पेलिंग लिए GRASS ग्रास, हॉपर HOPPER हॉपर। फिर से लिखिए GRASS ग्रास, हॉपर HOPPER हॉपर, ग्रास हॉपर। ठीक है, सेकंड लिखिए कॉकरोच। सेकंड इज कॉकरोच, COCK कॉक, ROACH रोच, कॉकरोच। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बेटा? हैव फोर स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। ऐसे एनिमल्स दाने जिनकी फोर स्टेजेस होती है उनकी लाइफ साइकिल की। फर्स्ट इज बटरफ्लाई एंड सेकंड इज हाउस फ्लाई। लिखिए, पहले लिखिए बटरफ्लाई एंड सेकंड इज हाउस फ्लाई। ठीक है बेटा, मैच द फॉलोइंग पे आइए। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट क्या है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का क्या होगा? हाउस फ्लाई का बेटा सी, मैगोट। फर्स्ट का है सी। हाउस फ्लाई का आंसर क्या बेटा? सी, मैगोट। मैच द फॉलोइंग, हाउस फ्लाई का ऑप्शन नंबर सी है, मैगोट। सेकंड, कॉकरोच। सेकंड इज कॉकरोच। कॉकरोच का क्या है? निम्फ, ए। मैच द कॉलिंग में ए, निम्फ। सेकंड कॉकरोच, कॉकरोच का है निम्फ। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, बटरफ्लाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का क्या है? कैटरपिलर। बटरफ्लाई का क्या है? कैटरपिलर, फिफ्थ वाला, ई, कैटरपिलर। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है बेटा? हैन। हैन का क्या है? चिक। कॉलम बी में बी, चिक, फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ पे, फ्रॉक पे। फ्रॉक का क्या है? टैडपोल। कॉलम बी का ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉक का क्या है? टैडपोल। बेटा पहले की जरा वो जो मिड मिड में एक्सरसाइज है पहले वो कर लीजिए। पेज नंबर 31 खोलिए प्लीज। पेज ओपन पेज नंबर 31। There are several exercises remaining in the mid of the chapter. पेज नंबर 31 में देखो दे रखा है बेटा ऊपर, लेट्स वार्म अप। इसमें हमको क्या बताना है?
राइट द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इनके बेबीज बताने हैं एनिमल्स के। फर्स्ट है लायन, फर्स्ट देखिए क्या बेटा, लायन। लायन का क्या होगा, कब, सी यू बी, कब। ऑन पेज नंबर 31 वार्म अप में बेटा फर्स्ट है लायन, लायन का क्या है, कब, सी यू बी, कब। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या है बेटा क्वेश्चन, बियर, सेकंड इज बियर। बियर का ही बेटा सेम ही है, कब होगा, इसका भी कब है, जो लायन का है वही बियर का है, कब, सी यू बी, कब। Then girl, please focus here, don't talk and don't see here and there, please concentrate on studies. Now come to question number third, deer। डियर का क्या होगा बेटा, फॉन, FAWN, फॉन। डियर का है फॉन, लिखिए फॉन, FAWN। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ इज एलिफेंट। एलिफेंट का क्या होगा, काफ, CALF, काफ। फोर्थ इज काफ। फिफ्थ पे आते हैं गूज, फिफ्थ इज गूज, GOOSE, गूज। गूज का क्या बेटा, गॉसलिंग, लिखिए स्पेलिंग लिखिए, मैं बता रहा हूँ, गॉसलिंग, GOSLING। फिफ्थ का क्या बेटा, गूस का गॉसलिंग, GOSLING। ठीक है, लिख लिया भाई। फिफ्थ का क्या है, गॉसलिंग। सिक्स्थ पे आते हैं पिग पे, पिग का क्या है बेटा, पिगलेट, राइट, पिगलेट, PIGLET, पिगलेट। नाउ ओपन पेज नंबर 33, come to page number 33। There is an exercise on the bottom of the page, can you write, give two example each of the following, you have to write two example। So first is egg laying animals, sorry, mammals, egg laying mammals, you have to tell the mammals who lay egg। So इसमें आंसर लिखिए frog and fish, first is frog and second is fish। frog and fish। सेकंड पे आते हैं, सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड बता देखते हैं, एग लेइंग बर्ड्स, कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो एग ले करती हैं। फर्स्ट इज चिकन एंड सेकंड इज कुकूज, राइट, चिकन एंड कुकूज। आई एम स्पेल्ड आउट, चिकन, CHICKEN, 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 and second is cuckoos, CUCKOOS, right, CUCKOOS। Move to third question, egg laying insect। Third is egg laying insects, butterfly and cockroach। थर्ड का आपका आंसर है बटरफ्लाई एंड कॉकरोच। थर्ड का क्या बेटा, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्या बेटा, एग लेइंग रेप्टाइल्स। फोर्थ इज एग लेइंग रेप्टाइल्स, इसका क्या आंसर, लिजर्ड एंड टर्टल्स। फर्स्ट में लिखिए लिजर्ड, LIZARD, लिजर्ड, एंड सेकंड में लिखिए टर्टल्स, TURTLES।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आइए पेज नंबर 36 पे, क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पेज नंबर 36। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मार्क दिस आंसर on page number 31. First question answer is on the page number 31. Open page number 31. See, from the top of the first paragraph, from second line, the process of are called parents के बाद बेटा start है the process। वहां से आपको मार्क करना है, कहां से? the process से लेकर the process by which an animal is able to produce another animal like itself is known as reproduction। तो यहाँ तक है आपका the process से लेकर reproduction तक, मार्क कर लीजिए। from the process to is known as reproduction। this is the first answer। now move to question number second। what is the question number second? write the two ways in which animal reproduce। दो ways बताने हैं जिसमें कि आपको जो एनिमल है ना वो reproduce होता है। two animals बताने हैं, सॉरी टू वेज बताने हैं जिससे एनिमल रिप्रोड्यूस होता है। पेज नंबर 31 पे ही है। अगेन ओपन पेज नंबर 31। जहां पे आपने अभी रिप्रोडक्शन लगाया उसी के ठीक नीचे देखिए एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज दे रखा है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। देखिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है बाय लेइंग एग्स फ्रॉम व्हिच देयर यंग वंस हैच, एंड सेकंड दे रखा है बाय गिविंग बर्थ टू फुली फॉर्म्ड बेबीज व्हिच लुक लाइक पेरेंट्स एट बर्थ। तो आपको ये दोनों पॉइंट मार्क करने हैं। कहां से? एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज से लेकर पेरेंट्स एट बर्थ तक। ये मैंने बताया था। एनिमल्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? दो वेज से। पहला करते हैं बेटा एग को ले करके, उसके बाद उनका यंग वंस होता है, बाहर निकल आता है हैच करके, और सेकंड होता है बाय गिविंग बर्थ। और सेकंड में बेटा कैसे क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर का सेकंड का आंसर। अब आते हैं मूव आंसर टू तो थर्ड फिर से नंबर। बता दीजिए। क्या बेटा? आंसर तो फिर से बता दीजिए कौन सा आंसर सेकंड बेटा? सर। ये बेटा आंसर पेज सेकंड है नंबर कितने रिप्रोडक्शन। पर है? पेज नंबर 31 बेटा, सेम है पेज नंबर। चलो जहां पे आपने रिप्रोडक्शन मार्क किया है अभी आंसर, उसी के नीचे देखिए एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज दे रखा है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। तो आपको यहाँ से मार्क करके दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं पेरेंट्स एट बर्थ तक का। फ्रॉम एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वेज से लेकर टू लाइक पेरेंट्स टू बर्थ। दिस इज आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ एन एग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ एन एग। पेज नंबर 31 पे ही है बेटा। पेज नंबर 31 पे ही है थर्ड आंसर। जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है बर्ड्स वाला, उस पे बेटा सेकंड लाइन देखिए, नेस्ट के बाद एन एग ये दिया हुआ है ना, एन एग ऑफ ए बर्ड। यहां से आपको स्टार्ट करना है। एन एग ऑफ ए बर्ड हैज ए हार्ड आउटर शेल, इट प्रोटेक्ट द एग, yolk is the yellow part of the egg, that is the food for the growing embryo, around the yolk there is the white albumin। कहां तक करना है? albumin तक करना है। एन एग ऑफ ए बर्ड से स्टार्ट करना है और albumin तक करना है, white albumin। दिस इज आंसर नंबर थर्ड। डन। बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Describe the stages in the life cycle of a butterfly। You have to describe the stages of the life cycle of a butterfly। Open page number 32। Open page number 32। See, there is a paragraph
on the bottom of the page, insects. You have to start from the young one of a butterfly. On the first line, there is given the young one of a butterfly. आपको बेटे यहाँ से start करना है. The young one of a butterfly से start करना है कहाँ तक? लार्वा तक. कैटरपिलर लार्वा सेम लाइन है बेटा. सेकंड कैटरपिलर लार्वा तक करना है. उसके बाद इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन का ये इट बिल्ड्स अ ककून. नयन गर्ग प्लीज फोकस हियर. व्हाई आर यू टॉकिंग हियर एंड देयर? फिर से सुनिए फोर्थ क्वेश्चन. पहले आपको द यंग वन से स्टार्ट करना है. कहां तक? कैटरपिलर लार्वा तक. फिर आपको क्या करना है? लास्ट लाइन पे स्टार्ट करना है इट बिल्ड्स अ ककून. इट बिल्ड्स अ ककून वहां से स्टार्ट करना है. नेक्स्ट पेज पे आना है, पेज नंबर 33 तक, कम्स आउट तक. पेज नंबर 33 में बेटा फर्स्ट लाइन देखिए, कम्स आउट लिखा हुआ है. वहां तक है. पहले द यंग वन से लेकर है लार्वा तक, देन इट बिल्ड्स अ ककून से लेकर है कम आउट तक. आगे बेटा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं. सर हाँ बेटा सर दोबारा बताना सर फोर्थ वाले आंसर को. बेटा पेज नंबर 32 पे आइए. पैराग्राफ देखिए, इंसेक्ट का पैराग्राफ है बिल्कुल नीचे. यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में द यंग वंस ऑफ ए बटरफ्लाई से स्टार्ट करना है आपको. फर्स्ट लाइन में द यंग वंस ऑफ ए बटरफ्लाई से स्टार्ट करना है. इस कॉल्ड कैटरपिलर लार्वा तक करना है पहले तो. उसके बाद बिल्कुल लास्ट लाइन देखिए, इट बिल्ड्स अ ककून. इट बिल्ड्स अ ककून वहां से स्टार्ट करना है. फिर नेक्स्ट पेज 33 में बिल्कुल टॉप लाइन है ऊपर, कम्स आउट तक, बटरफ्लाई कम्स आउट. डन बेटा. उसके बाद एक चीज और सुनिए, इसकी जो राइट साइड में एक डायग्राम दे रखा है, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. राइट साइड में एक डायग्राम दे रखा है, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. यू हैव टू ओके. सर एक और बार बता दीजिए. पेज नंबर 32. सर क्वेश्चन सर आंसर नहीं, डायग्राम बता दीजिए कौन सा करना है. पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल्स. आपको यहाँ पे इसमें कहां से मार्क करना है? आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, दे मीट आवर नीड्स so that we may grow up into a healthy responsible person and can take care of ourselves. सर कहाँ से करना है? आवर पेरेंट्स कहाँ है? बेटा पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस इज